14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, लेकिन इसी से कुछ दिन पहले 11 अगस्त भी बलूचिस्तान के हवाले से चर्चा में आ गया है। सवाल ये है कि 11 अगस्त की तारीख इतनी अहम क्यों समझी जा रही है? इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 के आखिरी ब्रिटिश दौर में वापस जाना होगा। उस वक्त आज का बलूचिस्तान एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं था। इस इलाके में कालात, मकरान, खारान और लासबेला जैसे इलाके और रियासतें मौजूद थीं। इनमें कालात की खानाते एक अहम सियासी रियासत थी। ब्रिटिश दौर में कालात की हैसियत दूसरी प्रिंसली स्टेट्स से कुछ मुख्तलिफ अग्रीमेंट्स पर मबनी थी। ब्रिटिश हुकूमत के साथ उसके अपने मुआहिदे और सियासी अरेंजमेंट्स थे। फिर 1947 में ब्रिटिश हुकूमत के ख़त्मे और पार्टीशन का वक्त आ गया। ब्रिटिश इंडिया दो नए डोमिनियंस पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम होने जा रहा था। इसी दौरान कालात के मुस्तकबिल का सवाल भी सामने आ गया। 11 अगस्त 1947 को कालात के स्टेटस से मुतल्लिक एक अहम सियासी डेवलपमेंट सामने आई। इसी तारीख को कालात और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस के हवाले से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी सामने आता है। इस दौर में कालात और पाकिस्तान के दरमियान मजीद नेगोशिएशंस की बात भी हुई, लेकिन यहां से कहानी बिल्कुल सीधी नहीं रही। ब्रिटिश बलूचिस्तान और कालात स्टेट को एक ही सियासी यूनिट समझना तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड के सियासी फैसलों का प्रोसेस अलग था। 29 जून 1947 को ब्रिटिश बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स से मुतल्लिक एक अहम सियासी वोट हुआ। ऑफिशियल पाकिस्तानी हयानी हिस्टोरिकल अकाउंट के मुताबिक इस प्रोसेस में पाकिस्तान के हक में फैसला हुआ, लेकिन कालात का मसला अभी हाल नहीं हुआ था। नेगोशिएशंस जारी रहीं और कालात की लीडरशिप के फ्यूचर स्टेटस पर इख्तिलाफ रहा। फिर मार्च 1948 में कालात के पाकिस्तान के साथ एक्सेशन का फैसला सामने आया। 27 मार्च 1948 को खान ऑफ कालात ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इस फैसले को लेकर उस वक्त और बाद में भी सियासी इख्तिलाफात और रेजिस्टेंस सामने आए।